सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराइयों की भेड़ें हैं। तो मैं फिर से आप सबों को इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबों को भाग्यराम जो चर्च में स्वागत करती हूँ। तो आइए हम सभी अपने गीत पुस्तिका को खोलें और हम लोग हिंदी में से गाएंगे। गाना नंबर है 95 और खोलना होगी तो हम सभी खड़े हो जाएंगे। और गीत का बोल है आशीष तुमसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है नहीं आकर बख्शो हमको अपनी ताकत,
हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए, और धन्यवाद देते हैं पिता आपने हम सबों को पूरे हफ्ता पर भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत स्वाद देखने का मौका दिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी हमने गानों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना की है पिता। इन गानों के द्वारा और जो कुछ भी हम अभी वचन में से सुनेंगे पिता, उन वचनों के द्वारा हम आशीषित होने पाएँ पिता। और इस समय जहाँ कहीं भी आपकी सभा हो रही है पिता, उन प्रत्येक लोगों के साथ पिता, और ख़ासकर यहाँ हम सभी उपस्थित हैं पिता, हम सबों के ऊपर अपनी आशीष और कृपा बरसा पिता। हमारे मंडली में जितने भी बुजुर्ग हैं पिता, बीमारी से पीड़ित है पिता, उन सबों को नाम बाय नाम आशीष दे, और उनके शरीर में और फिर उनके परिवार में जो कुछ भी तकलीफ़ है पिता, उन्हें तो दूर कर। और ख़ासकर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कल्पना के जो माता जो बीमार है पिता, उनके साथ खास करके हो, और उनके शरीर में जो कुछ भी तकलीफ़ है पिता, उसे तू जानता है, और उसे छू और चंगाई प्रदान कर। और क्या मांगते हैं पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। गुड इवनिंग। हम सभी परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, और हम सभी मानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ सच्चे लोगों के साथ में है, और परमेश्वर हमेशा सच्चे लोगों का ही हमेशा साथ देते हैं। और हम सब में अलग अलग खूबी हैं, और चाहें तो हम उस खूबी को बाहर निकाल भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो उसे अंदर दबा के भी रख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो हम लोग मत्ती की किताब में पाते हैं, अध्याय 25। आप चाहें तो मेरे साथ खोल सकते हैं। अध्याय 25 ये दृष्टांत है तोड़े के विषय में। अध्याय 25 और पद संख्या है 14 से लेकर 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिटता वहाँ भी बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह
या है? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ये ले लिया जाएगा। तो इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि एक मालिक था और वह अपने नौकरों को परदेश जाने से पहले कुछ रुपये देता है और तीनों अपने बुद्धि के अनुसार उन रुपयों को खर्च करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि हम 3 जो उनके नौकर थे, जिसको मिला था, जो पहला नौकर था उसको 5 और वह उन रुपयों से और 5 तोड़े और कमा लेता है, और दूसरे को 2 मिलता है तो वो और 2 कमा लेता है, और तीसरा 1 मिलता है, वह डर से क्या करता है, अपना मालिक को समझता है कि बहुत कंजूस है, आएगा तो फिर ले लेगा, और इसलिए वह क्या करता है, अपना जो रुपया पैसा था उसको वह मिट्टी में गाड़ देता है। वह अपने मालिक के ऊपर में वह शक करता है, लेकिन उसके 2 जो नौकर थे वो अपने मालिक का दिया हुआ जो भी रुपया था उसका वे करते हैं, उससे वे अधिक कमा लेते हैं। तो परमेश्वर भी हमें बहुत सारे ऐसे अवसर देते हैं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो हमें उन अवसरों का उपयोग करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे साथ हो सकता है और हमारी सहायता कर सकता है। तो मैं यहीं पर अपना छोटा सा वचन अंत करती हूँ।